आज हम श्रद्धे द्वारा रचित युग गीता के भाग 4 में से अध्याय 18 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं तस्मात् योगी भवार्जुन अनेक जन्म संसिद्ध योगी। योगेश्वर श्री कृष्ण दृढ़तापूर्वक स्वरों के साथ मानो घोषणा करते हैं, प्रयत्नाद्यात् मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराम गतिम। शब्दार्थ, किंतु तू पूर्व जन्म के प्रयत्नों की अपेक्षा भी अधिक यत्न के साथ प्रयत्नात् यत्मानः निष्पाप होकर संशुद्ध किल्बिषः योगी अनेक जन्मों के प्रयासों से सिद्धि लाभ प्राप्त करके अनेक जन्म संसिद्ध उसके पश्चात ततः श्रेष्ठ पराम मोक्ष रूपी परम गतिम प्राप्त करते हैं। याति भावार्थ, ऐसा ध्यान योगी जो निरंतर प्रयत्नशील है, विगत अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित तत्काल ही परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मानवीय व्यक्तित्व पर निरंतर पड़ने वाले धब्बे जो वासना रूप होते हैं, क्रमशः ध्यान की प्रक्रिया से धुलते चले जाते हैं। वासनाएं क्रमिक रूप से दग्ध होती चली जाती हैं। अब ये नए कर्मों या विचारों का निर्माण नहीं करती। ऐसा ध्यान योगी अपने अनेक जन्मों के निरंतर प्रयास से पूर्णतः निष्पाप हो जाता है, संशुद्ध किल्बिषः, और अपने पूर्व के संग्रहित ज्ञान अनुभव व साधना के परिपाक के फलस्वरूप विकास के चरम शिखर तक पहुंच जाता है, पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। उसे मोक्ष रूप में परम पद की प्राप्ति होती है। पाप से मुक्ति का आश्वासन। योगेश्वर श्री कृष्ण का प्रयास है कि कोई भी साधक अपनी योग पथ पर यात्रा छोड़े नहीं, निरंतर प्रयत्नरत रहे। ध्यान की स्थिति में अंतः में उपलब्ध शांति के समक्ष सारा व्यक्तित्व हमारा खुलकर सामने आ जाता है। क्रमशः वासनाएं मिटती चली जाती हैं। जैसे जैसे वासनाएं मिटती हैं, सद्ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाती है। यही ज्ञान अंत में श्री कृष्ण की पूर्व घोषणा के अनुसार उसे पापों से मुक्त करता है। पहले श्री कृष्ण कह चुके हैं, यदि तू अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा बिना किसी संदेह के संपूर्ण पाप समुद्र से भी भली भांति तर जाएगा। वे बड़े करुण हृदय हैं, सभी पाप करने वालों पर उनकी दृष्टि है एवं वे सभी को सतत ध्यान योगी बनने की कर्म के माध्यम से प्रेरणा दे रहे हैं। अर्जुन निमित्त बना है, पर यह संदेश वस्तुतः हम सभी के लिए है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी जीवन भर अपनी दृष्टि मध्यम वर्ग के उन लोगों पर रखी जिन्हें युग निर्माण में आगे चलकर भागीदारी करनी थी, जो पूर्व जन्मों में साधना कर चुके थे पर लक्ष्य प्राप्ति तक अपने मनोयोग ध्यान प्रक्रिया में संसिद्ध न होने के कारण नहीं पहुंच पाए थे। उन सभी को उन्होंने आश्वासन दिया कि वे भी सतत प्रयासरत रहें, ज्ञान का लाभ प्राप्त करें, गायत्री साधना का आश्रय लें, उपासना के साथ आराधना को भी समन्वित करें। क्रमशः संशुद्ध किल्बिषः होते होते वे भी बंधन मुक्त हो जाएंगे। ना जाने कितने नर पंगुओं को, नारी शक्ति को उन्होंने इस अभियान से जोड़ा। उनके दैवी प्रयास से आज करोड़ों व्यक्ति ध्यान योग के मार्ग पर प्रवृत्त हो चुके हैं। सूक्ष्म कारण रूप में उनकी सत्ता सतत सभी का मार्गदर्शन कर रही है। यही व्यक्ति विशेष रूप से युवा पीढ़ी आने वाले दिनों में उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के सहारे भारत को सारे विश्व का सिरमौर बनाएगी। ध्यान योग से होगा युग निर्माण। मानव से महामानव बनने की यह सामान्य कर्मी से दिव्य कर्मी बनने की यह प्रक्रिया गीता के वेदांत रूपी इस उपदेश से स्पष्ट परिलक्षित होती है। ध्यान योग ही 21वीं सदी की न केवल चिकित्सा पद्धति है, बल्कि यही एकमात्र उपाय है समष्टि से एकाकार होने का। विज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचा मनुष्य विभिन्न यंत्रों, कंप्यूटर्स, रोबोट्स
खोज के बाद अब संतृप्त हो ध्यान में ही शांति एवं उस शांति में ही मानव जाति का भविष्य ढूंढ रहा है। आचार्य श्री कहते हैं कि इतिहास का यही वह महत्वपूर्ण मोड़ है जहां अनंत जन्मों के प्रयत्नों के परिणाम से अपने संस्कारों की संपदा लेकर अब जन्मे देव मानव युग परिवर्तन का निमित्त बनने जा रहा है। यह स्पष्ट समझ लिया जाना चाहिए कि सिद्धि के शिखर पर पहुंचने की प्रक्रिया किसी भी साधक के मात्र वर्तमान के प्रयासों की परिणति नहीं होती, उसके अनंत जन्मों के प्रयास अनेक जन्म संसिद्ध इस लक्ष्य प्राप्ति तक उसे पहुंचाते हैं। गायत्री परिवार एवं अन्य अनेक संगठनों के साधक इसी आधार पर अगले दिनों शिखर पर पहुंचने वाले हैं एवं विश्व वसुधा की इन दिनों के आसन्न संकटों से रक्षा करने वाले हैं। युग निर्माण की धुरी भी यह ध्यान रूपी छलांग ही होगी जो हम सभी को नित्य करना है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, गंगावतरण के लिए जैसी साधना हुई थी वैसी ही साधना करोड़ों गायत्री मंत्र के नित्य जप व ध्यान द्वारा गायत्री परिजनों के माध्यम से हो रही है। 24 लाख परिजन कंधे से कंधा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर चलें तो कोई कारण नहीं कि वे डूबे हुए सूर्य को फिर से उदय होने के लिए विवश न कर सकें। ऐसे ही तूफानी प्रवाह संसार को बदलते रहे हैं कि जैसे कि प्रज्ञा अभियान के रूप में ही संसार के कोने कोने में हो रहे हैं। इन दिनों कोई विश्वामित्र, कोई दुर्वासा सूक्ष्मीकरण का प्रचंड तप कर रहा है। युग परिवर्तन की शुभारंभ वेला में दृश्य और अदृश्य जगत में ऐसी हलचलें हो रही हैं जिन्हें अद्भुत और ऐतिहासिक कहा जा सके। इन दिनों हिमालय तप रहा है, उसके घोंसले में बैठे अंडे बच्चे हिलने डुलने और पंख फड़फड़ाते देखे जा सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ूंगी। उसके घोंसले में बैठे अंडे बच्चे हिलते डुलते और पंख फड़फड़ाते देखे जा सकते हैं। विश्व को अभिनव ऊर्जा से भर देने वाला दैवी प्रयास चल रहा है। कितने ही च्यवन और वाल्मीकि ऐसा प्रत्यक्ष तप कर रहे हैं जिसके परिणाम उनके शरीरों पर दीमक जम जाने जैसे देखे जा सकते हैं। पर यह तो प्रत्यक्ष है, परोक्ष भी इतना कुछ है जो इसके अतिरिक्त है। वर्षा होती दिखती है पर उसके आधारभूत केंद्र मानसून के बादल दूर समुद्र से द्रुत गति से क्रियाशील हो रहे होते हैं। दिव्यदर्शी ऐसी ही हलचलों का आभास प्राप्त कर रहे हैं। कुछ मूर्धन्य तपस्वी मात्र अपने ही अस्थि पंजरों की भट्टी की तरह गर्म नहीं कर रहे, उसका प्रभाव वातावरण पर भी देखा जा सकता है या दिखने लगेगा। ध्यान ही है नवयुग की केंद्र बिंदु। ध्यान ही है नवयुग का केंद्र बिंदु। इसे स्पष्ट है कि साधना ही धूरी है। ध्यान योगी अब हम वह केंद्र है जिस माध्यम से नवयुग का आगमन होने जा रहा है। यदि हम सब जल्दी जाग गए, पेट प्रजनन के चक्र से निकलकर गीताकार के उपदेशानुसार स्वयं को ढाल पाए, युगावतार प्रज्ञावतार की वाणी को आत्मसात कर सके, तो ध्यान का आश्रय लेकर सतयुग की वापसी का निमित्त बन सकते हैं। श्री अरविंद लिखते हैं, मेरा काम अब मानव निर्माण नहीं बल्कि दैवी मानव निर्माण है। निश्चित ही जीवन साधना एवं उसमें भी ध्यान को केंद्र बनाकर परम पूज्य गुरुदेव ने भी योगेश्वर श्री कृष्ण के आदर्श देव मानव दिव्य कर्मी मानव के निर्माण की बात इस अध्याय में बार बार कही है। और यहाँ तो उन्होंने विगत जन्मों की साधना की पूंजी को आधार बताकर सबको स्मरण भी दिला दिया कि हमें हमारा कर्तव्य बता दिया है। सुर दुर्लभ यह जन्म। गीता के मर्मज्ञ महान विद्वान पंडित श्री राम सुखदास जी महाराज अनेक जन्म संसिद्ध संशुद्ध किल्बिषः एवं ततो याति पराम गतिम की व्याख्या का समापन करते हुए लिखते हैं कि वस्तुतः मनुष्य का जीवन अनेक जन्मों की संसिद्धि का कारण है। यदि मनुष्य शरीर के पहले वह स्वर्ग आदि लोकों में गया है तो वहाँ शुद्ध कर्मों का फल भोगने से उसके स्वर्ग प्राप्ति कारक पुण्य समाप्त हो गए और वह पुण्यों से शुद्ध हो गया। यदि वह नरकों में गया है तो वह नारकीय यातना भोगने से उसके वे पाप समाप्त हो गए एवं वह पापों से शुद्ध हो गया। अगर वह 84 लाख योनियों में गया है तो वहाँ उस योनि के रूप में अशुभ कर्मों का
पापों का फल भोगने से उसके मनुष्यता योनि के पाप कट गए और वह शुद्ध हो गया। यह शुद्ध होना ही संसिद्ध होना है। हर मनुष्य प्रयासपूर्वक परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। कारण यह है कि भगवान ने यह अंतिम जन्म मनुष्य के केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है। जब उन्होंने यह दुर्लभ तन दिया है तो यह मुक्ति का पात्र है ही। हर मनुष्य को अपने उद्धार के लिए तत्परतापूर्वक यत्न करना ही चाहिए। एक बात और वे लिखते हैं कि मनुष्य ऐसा जन्म है जिसमें अपने उद्धार बंधन मुक्ति के लिए मिले अवसर का सदुपयोग और दुरुपयोग किया जा सकता है। दुरुपयोग करके ही व्यक्ति पाप अन्याय करके अशुद्ध होता है। जहाँ योगेश्वर संशुद्ध किल विषय की बात कर रहे हैं, वहाँ उनका आशय है पापों को नष्ट कर देना। यह जन्म जन्मों की साधना से, इस जन्म में मिले अवसर का सदुपयोग करने से, दिव्य कर्म करने से, सेवा साधना के लिए मिले समय का आराधना में नियोजन करने से एवं ध्यान योग्य द्वारा संभव है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी गुरु सत्ता का सानिध्य मिला है जिन्होंने हमें अपनी ज्ञान की नौका में बिठा दिया है। हमें तो बस भव सागर पार करना है, उसके काम में स्वयं को खपा देना है। अंतिम छलांग। भगवान अब इस अध्याय के समापन के पूर्व एक अति सुंदर 46वें श्लोक द्वारा साधक को अंतिम छलांग लगा लेने हेतु प्रेरित करते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि दिव्यकर्मी योगी ध्यान का मर्म समझें, स्वयं के जीवन में ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान दें, क्योंकि सभी योगों में ध्यान योग ही सर्वश्रेष्ठ है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। शब्दार्थ इस प्रकार हुआ। योगी योगी तपस्वियों की अपेक्षा तपस्विभ्यः श्रेष्ठ हैं, अधिकः ज्ञानियों से ज्ञानिभ्यः भी अपि श्रेष्ठ हैं, अधिकः और च सकाम कर्म करने वालों से भी कर्मिभ्यः योगी योगी श्रेष्ठ हैं, अधिकः। ऐसा मेरा मत है। मतः इसीलिए तस्मात् हे अर्जुन, तुम अर्जुन योगी हो जाओ। भव भावार्थ है योगी तपस्वियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान संपन्न व्यक्तियों से भी बढ़कर है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी ध्यान योगी बनो। ध्यान योगी ही सर्वश्रेष्ठ। ध्यान मनुष्य की ही विशेषता है। जीव जंतु ध्यानस्थ होकर उच्च स्तरीय चेतन कक्षाओं में नहीं जाते। मनुष्य ही एक दिव्य कर्मी ध्यान कर सकता है। ध्यान की सबसे बड़ी उपलब्धि है अंतःकरण की शुद्धि, आसक्तियों से मुक्ति, वासनाओं की खाई का पटना। इसलिए श्री कृष्ण का एक शाश्वत संदेश है, ध्यान करो ध्यान करो। जितनी भी योग पद्धतियां हैं एक स्थान पर जाकर मिलती हैं, वह है ध्यान। हठ योग, नाद योग, लय योग, राजयोग सभी का समापन परिपक्वावस्था में ध्यान योग में ही होता है। ध्यान व्यक्तित्व की अंतर्निहित शक्तियों के विकास की प्रक्रिया है। विकास में जो अवरोध आ सकते हैं उनका निदान भी ध्यान है, उपचार भी ध्यान। इस प्रकार एक समग्र समर्थ उपचार पद्धति है ध्यान। संपूर्ण व्यक्तित्व कैसे विकसित हो, इसकी क्रिया पद्धति सिखाती है ध्यान प्रक्रिया हमें। इसकी क्रिया पद्धति सिखाती है ध्यान प्रक्रिया हमें। तप साधन ध्यान योग का लक्ष्य। ध्यान योग्य संबंधी इस महत्वपूर्ण अध्याय का उपसंहार अब पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण साधकों से, कर्म योगियों से इस आग्रह के साथ करते हैं कि तुम सभी ध्यान करो, ध्यान योगी बनो, तस्मात् योगी भव। यह एक प्रकार से समापन परक निर्देश है। सारे अब तक के उनके कहे वचनों का सार है।
वे कहते हैं कि तप से श्रेष्ठ ध्यान है। इसका अर्थ यह नहीं कि तप नहीं किया जाना चाहिए। तप गलाई है तो ध्यान योग ढलाई। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में धुलाई और रंगाई है। तप साधन है एवं ध्यान एक योगी का लक्ष्य है। कई व्यक्ति तप को ही सब कुछ मान बैठने की भूल कर बैठते हैं। विषय त्याग तितीक्षा तक सीमित होकर रह जाते हैं, जबकि यह तो यात्रा का शुभ आरंभ मात्र है। ज्ञान व सकाम कर्म से श्रेष्ठ है योग। किसी भी महापंडित को सभी शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान हो सकता है। वे तर्क कला में प्रवीण हो सकते हैं, शास्त्रार्थ भी कर लेते हैं, पर इस ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि वह सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके दैनंदिन जीवन में व्यक्तित्व की सुंदरता इस पढ़े हुए शब्द ज्ञान से नहीं आती, ना परिलक्षित होती है। जब तक इसका ज्ञान ध्यान में विलीन नहीं होगा, वह शब्द जाल बुद्धि के मान घमंड अहम के पनपने का ही निमित्त बनेगा। ढेरों पीएचडी विज्ञ व्यक्ति समाज में हैं, पर उनके जीवन में आध्यात्मिक विकास नहीं दिखाई देता, क्योंकि ध्यान योगी वे नहीं बन पाए। भोगों की कामना से जो सकाम कर्म करते रहते हैं, यज्ञ दान तीर्थ सेवन आदि शास्त्रीय कर्मों का संपादन करते हैं, उनसे भी श्री कृष्ण के अनुसार ध्यान योगी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे निष्काम कर्म में लीन हो चुके हैं। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार उपासना जप और ध्यान के तप साधना मनोयोग चतुर संयम के बाद भी जो आराधना निष्काम कर्म सेवा साधना करता है, उसी का आध्यात्मिक उत्कर्ष हो पाता है। कर्मकांड अपनी जगह है, पर प्राणहीन सकाम कर्मकांड किस काम का। यदि भाव विवल हो, ध्यानस्थ ना हुआ गया हो, तब शास्त्रों का ज्ञान यज्ञ दान तीर्थ आदि सभी साधन है। जब तक ध्येय और ध्याता में समरसता ना हो, दोनों विलय ना हो, ध्यान की पराकाष्ठा वाली प्रक्रिया संपन्न ना हो, ये सभी साधन व्यर्थ हैं। एक पूर्ण योग की परिभाषा योगेश्वर बता रहे हैं। सार संक्षेप में आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में अंतिम अध्याय में श्रद्धेय हमें बताते हैं वही ध्यान योगी है श्रेष्ठ जो प्रभु को समर्पित है। धन्यवाद।